मेरे साथ सभी जयकारा करेंगे। लकुड़ वाले बाबा जी की, स्वामी लकुड़ वाले बाबा जी की। परम पूज्य देवी जी, आपके आशीर्वाद से मैं दो शब्द सबके सामने रखूंगा। साथियों, आपने देखा देश में पिछले 9 वर्षों में किस तरह से एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आया है, जिस परिवर्तन का आज दुनिया भर में गुणगान हो रहा है, दुनिया भर में जिसको पहचाना जा रहा है। राजनीति एक अलग धारा थी, जिसमें शासन, जिसमें शक्ति और जिसमें एक तरीके से अपने आप को स्थापित करने के लिए हर कोई होड़ लगी हुई थी। आज से 9 साल पहले राजनीति की दिशा एकदम बदल गई। जब से इस देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, तब से देश की राजनीति में सबसे प्रमुख भाव आया सेवा का भाव। राजनीति को शासन से बदल के सेवा में बदलना, कई तरीके से लाल बत्ती हटाना, स्वयं को सेवक के हिसाब से ढालना, शासन में जो लोग प्रशासन में लोग हैं उनको उनमें सेवा भाव जागृत करना, गांव के गरीब से गरीब परिवार तक उनकी जरूरत की चीजों को पहुंचाना। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब दिल्ली से कुछ भी भेजा जाए गांव तक नहीं पहुंचता था। आज ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि सेवा की भावना है। गांव तक जो दिल्ली से भेजा जाता है या लखनऊ से भेजा जाता है वो गांव तक पहुंचता है, रास्ते में कोई उसको टच नहीं कर सकता। इस तरह की सेवा भावना के साथ, इस तरह से संस्कृति के साथ और इस तरह से हमारी विरासत को जो एक बहुत बड़ा बल मिला है पिछले 9 वर्षों में, हमने देखा किस तरह से केदारनाथ पवित्र धाम का जीर्णोद्धार हुआ, किस तरह से स्वामी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का जिस तरह से कॉरिडोर बना। जो हमारी समृद्ध परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को एक नई पहचान मिली। ये सभी संभव हो पाया क्योंकि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने मोदी जी को संपूर्ण बहुमत देके अपना आशीर्वाद दिया। जब तक पिछली सरकारें थी, जब तक मिलीजुली सरकारें थी, तब तक देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश के जन जन के प्रति सेवा का भाव संभव नहीं होता था। जब आप सबने एकदम स्पष्ट बहुमत से अपना विचार व्यक्त किया और मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तो देश की दिशा बदली। देश की दिशा बदली, गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और देश का आज चुनाव हुआ। देखिए साथियों, 2004 में भारत की दुनिया के देशों में भारत की जब गणना होती थी, 2004 में भारत की गणना होती थी 10वें नंबर पे। 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी ने जिम्मेदारी सौंपी थी यूपीए की सरकार को, 10वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था थी। दुनिया में गिनती होती थी 10वें नंबर। 10 साल यूपीए की सरकार चली, जो 10वां नंबर था 2014 में भी वही 10वां नंबर, यानी 10 साल देश के एक तरीके से वेस्ट हो गए। मोदी जी ने 2014 में जब जिम्मेदारी संभाली, भारत की 10वें नंबर पे जो स्थिति थी, मात्र 9 वर्षों में उसको 10वें से 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे और आज 5वें स्थान पे। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश के, विदेशों के, दुनिया के सभी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री आज बोल रहे हैं कि अगले 3-3.5 वर्षों के अंदर भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है। साथियों, ये तभी संभव हो पाता है जब आप सब के साथ माननीय देवी जी, आपका आशीर्वाद, सभी साथियों का आशीर्वाद, सभी संत गुरुओं का आशीर्वाद, सभी जन जन का आशीर्वाद संपूर्ण बहुमत के रूप में देश के नेतृत्व को मिलता है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आप अपने इसी श्रद्धा को, इसी सेवा भावना को और भारत के इसी उद्धार के, भारत के इसी
भारत की सी नई पहचान के लिए जो यज्ञ है, इस यज्ञ में हमेशा योगदान दें। मैं आपका छोटा भाई अश्विनी भाई आपके पास समय समय पे आता रहूंगा। आप सबसे निवेदन करूंगा इस यज्ञ में आप भी अपने जो सहयोग हो पड़े वो सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा लखन वाले बाबा जी की, लखन वाले बाबा जी की बहुत बहुत। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंत्री जी का सुंदर उद्बोधन, मार्गदर्शन। और क्योंकि समय कम है, परम पूज्य परम आदरणीय देवी जी के शील चरणों में प्रार्थना अपने आशीर्वाद के द्वारा हम सबको अनुग्रहित करें। और उसके पश्चात सभी बैठ जाए कृपया। और उसके पश्चात जलपान की व्यवस्था है, जो हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे विधायक पूर्व विधायक जलपाल जी हैं, देवी जी उनको पटका बनाकर स्वागत करें। हमारे क्षेत्र से गए हैं, सभी बैठ जाए। और देवी जी के आशीर्वाद के पश्चात जलपान की व्यवस्था है सभी मेहमानों के लिए सामने। और जो हमारे आदरणीय रेल मंत्री हैं, उनके साथ जितने नेतागण जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए इसी हॉल में व्यवस्था की गई है। कृपया सभी उसके पश्चात सामने वाले हॉल में जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे।